सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारी के कितने रूप होते हैं? वैसे तो नारी के बहुत रूप हैं, पर विशेष 4 रूप में नारी देखी जाती है। पहली माँ के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरी पत्नी के रूप में और चौथा बेटी के रूप में। फिर नानी, फिर दादी, वो अलग विषय हो गया। बुआ, मौसी, वो संबंध हो गए। पर नारी या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की पत्नी होगी, या किसी की मां होगी। 4 में कोई एक संबंध उसका होगा। क्यों जी? तो जो स्त्री, यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, ये सब 4 रूपों में हैं। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। इसलिए क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं, इसलिए चारों को जोड़कर दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। क्योंकि प्रत्येक नारी अष्टभुजा है, अष्टभुजाधारी है। इसलिए माता दुर्गा के 8 हाथ हैं, क्योंकि नारी के रूप 4 हैं। हाँ या ना? 8 हाथ से काम करती है। एक स्त्री ही है जो एक अच्छी बेटी का फर्ज भी पूरा करती है। ससुराल जाकर गाली लाते बातें सह लेती है, पर अपने बाप का नाम नीचे नहीं होने देती। एक बेटी का फर्ज पूरा करती है, एक पत्नी का फर्ज पूरा करती है। पति कितना भी गालियां दे, शराब पिए, पर फिर भी अपनी बात घर के बाहर नहीं बताती। समझदार नारियों की हम बात कर रहे हैं। एक सच्ची पत्नी अपने पति का कितना भी अत्याचार करे, पति नहीं करना चाहिए, पर कुछ पति करते हैं, पर फिर भी वो हंसते हंसते सहती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरा पति ठीक हो जाए, कभी तो सुधरेगा। इस उम्मीद से जिंदगी गुजारती है। एक पत्नी बनकर रहती है। तीसरी, एक मां, एक नारी, एक मां बन करके, माता मदालसा बन करके हर मां अपने बच्चों को सही रास्ता बताती है। हर मां अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। हर मां बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। एक गुरु का फर्ज पूरा करती है, सबसे पहले मां करती है। पहली गुरु मां है। नारी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब कुछ महिलाएं कुछ दे दें, अलग विषय है, पर नारी ना मां बन के बच्चे को धोखा देती है, ना पत्नी बन के पति को धोखा देती है ना वो बहन बन के भाई को धोखा देती है, और ना वो बेटी बन के बाप को धोखा देती है। लेकिन आज कुछ बेटियां जब अपनी पसंद के लड़का लेकर भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, बाप को नहीं बताती, तो फिर वो बेटियां इसमें से बाहर करी जाती हैं, किसने तो धोखा दे दी अपने बाप को। लेकिन फिर भी नारियां धोखा नहीं देती, स्त्री धोखा नहीं देती। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कुछ स्त्रियों पर भी दिखने लगा है। जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के संग भाग जाए, तो उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया कि नहीं? तो दे रही हैं, पर कलयुग में दे रही हैं। इसके पहले कभी बेटी ने बाप को धोखा नहीं दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव है साहब, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है मनमाना। इसलिए कभी अपने बाप को धोखा ना देना, कभी अपने पति को, अपने जहां भी नारी है ना, वो अपनी जगह ठीक। इसलिए हमको चाहिए कि हम नारियों का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें। नाम नारी को माँ के रूप में देख के प्रणाम करें। इसलिए ये दास माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि माँ और भगवान ये 2 नहीं, पर्यायवाची है, एक ही है। बहनों में, बहनों को मानदान कहा जाता है। शादी जब बहन की हो जाती है ना, और बहन के बच्चे होते हैं, उन्हें भांजे भानेज बोलते हैं। भनेज बोलते हैं, भांजे बोलते हैं, भानेज बोलते हैं, अलग अलग भाषा है। भांजे, भांजे की कितनी महिमा है। शास्त्रों में लिखी है कि यदि ब्राह्मण ना मिले तेरही में, 13 ब्राह्मण खाने में, तो आप भानेज को भी खिला सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा जो ब्राह्मण को खिलाने का है। मतलब इतनी महिमा है भानेजों की, भांजे की, बहन के बच्चों की, बहन की, बहन हो, जीजा जी हो, भान। इसलिए बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन माँ की थोड़ी आदत गलत होती है कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करके बहू को इग्नोर करती हैं, फिर बहू भड़क जाती है। अरे अपनी बेटी से भी प्यार करो और अपनी बहू से भी। मेरी माँ बैलेंस बना के चलना चाहिए गृहस्थ में।
एक पलड़ा हावी हो जाए, एक पलड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हिसाब बराबर। आप कुछ भी खरीदने जाएंगे और तौल कर तराजू में देगा और पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप मानेंगे कि तौल बराबर नहीं हुआ। तौल बराबर तब होता है जब दोनों पलड़ा एक दूसरे के सामने बराबर हो। क्यों जी? सही है। दो पलड़े की तराजू होती है। आज इलेक्ट्रिक तराजू भले एक पलड़े की हो, मैं दो वाली बात करता हूं। तराजू दो पलड़े की होती है और चाहिए ये कि दोनों बराबर हो। एक पलड़ा है बेटी का, एक पलड़ा है बहू का। आपके घर में बहू है, काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका तुम्हारे पांव दबाती है, तेल लगाती है, लेकिन जो तेल लगाती है, झाड़ू पोंछा तुम्हारी थाली धुलती है, तुम्हें सवेरे शाम रोटी बना कर देती है, उसके लिए तुम फटी साड़ी नहीं देती हो। और बहू कभी, बेटी कभी कभी आती है तो ये भी ले जा, वो भी ले जा, अचार भी ले जा, घी भी ले जा, कपड़े भी ले जा, ये भी ले जा, सब ले जा। हाँ, और माताएं गलती ये करती है, चोरी से घी पकड़ाती है, ये ले जा, बहू देख तो नहीं रही है कहीं? हाँ, नहीं देख रही, ले जा ले जा। माताएं अचार बना के रखती हैं, भले कीड़े पड़ रहे हो अचार में, पर बेटी को देगी और बहू से छुपा के देगी, बहू ना देख ले। क्यों? बहू पूरा खा जाएगी अचार क्या? अरे देना है तो मांग, बहू के सामने दो ना। ऐसे में बहू को लगेगा, फिर पति, फिर रात को बहू, फिर पत्नी मुंह फुलाए बैठ रही ऐसे। पति आएगा, क्या हुआ आज मुंह फूला है? आई थी तुम्हारी बहन, पूरी जायदाद बांध के ले गई है। ले जाएगी वो 1 किलो अचार, आधा किलो घी, पर भौजाई कहेगी पूरी जायदाद ले गई। तो बदनाम होती हैं बेटियां और ये गलती करती है माँ। अरे सामने दो ना, बेटे के सामने दो, बहू के चोरी चोरी क्यों देती हो आप लोग? अच्छा, आप लोगों की माँ चोरी चोरी देती है कि नहीं? बोलो हाँ, चोरी से घी पकड़ा देगी। इस तरफ के झोले में घी भर दिया, उस तरफ के झोले में अचार भर दिया। कुछ तो बेटियों को वहां जाके जब झोला खाली करती हैं तब देखती हैं कि ये भी भर दिया था माँ ने। तो माँ का प्यार अच्छा है अपनी जगह बेटी के लिए, पर वो चोरी चोरी चुपके चुपके वाला प्यार ना हो, ईमानदारी का। फिर बहू भड़क जाती है ऐसे में, अच्छा आई है, फिर वो अपनी ननद को देख के आंखें चढ़ा लेती है, आ गई लूटने के लिए, डाका डालने आ गई। इसलिए आप डाकू बन के ना आया करो, जो लिया दिया करो, सामने लिया दिया करो। और माँ को भी चाहिए कि माँ चोरी चोरी नहीं, ऐसे में रिश्ते बिगड़ते हैं। रिश्तों में ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो। बात अचार घी की नहीं है, बात तुम्हारी श्रद्धा है, भाव है, अच्छी बात है। हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन जब आए, दीपावली में, सॉरी उसमें आती है ना, रक्षाबंधन में बहन आती, भाई दूज में आती जाती है, तो आप भी जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपनी बहन को दिया करो। बहन को दिया हुआ भी दान कहलाता है। बहन को दिया हुआ क्या कहलाता है? दान, उसका पुण्य मिलता है। तो अपनी श्रद्धा से दो, लो जो आपका भाव है, चोरी चोरी नहीं। तो आज से कितनी माताएं चोरी से अचार पैक नहीं करेंगी और घी नहीं देंगी। अब जैसे अभी आंवले का सीजन आ गया तो मैया अचार रख देगी अभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, और बेटी का इंतजार, आओगी कब आओगी, बनाया है तुम्हारे लिए। फिर पैक करके भिजवा देगी। और बहू के चोरी चोरी, तो वो अचार की कीमत क्या है, लेकिन चोरी चोरी नहीं। ठीक है मेरी माँ, समझ में आई बात? बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ जाते हैं इसमें, कंफ्यूजन पैदा। कहते हैं शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाया करते हैं। तो गलत फहमी ना हो, किसी के रिश्ते में गलत फहमी ना हो। रिश्तों के रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, रिश्ते निभाना होता है, तोड़ना नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत नाजुक हैं, तोड़ो मत। आजकल के पति पत्नी ना रिश्ते तोड़ लेते हैं, क्योंकि अज्ञान है, समझते हैं नहीं कि गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। अरे गृहस्थी चलाने के लिए बोलना नहीं है, चुप रहना। जिनकी गृहस्थी अच्छी चल रही है जरूर वो लोग चुप रहते होंगे। ज्यादा बोलने से गृहस्थी चल ही नहीं सकती। या तो पति चुप रहे या तो पत्नी चुप रहे, दो में से एक भी समझदार है तो गृहस्थी चला लेगा। और दोनों मूर्ख मिल गए, लड़ भिड़ के तलाक वलाक हो जाएगा। सही है?
आज के लड़कियां जो एडवांस लड़कियां हैं वो क्या चाहती हैं, हमें सास नहीं चाहिए, हमें ससुर की कोई चिक चिक नहीं चाहिए, पूरा अलग सेप चाहती है। वो शादी हुई 4 दिन बाद अलग रहने लग जाती है, हमें सास की चिक चिक नहीं चाहिए। ये बहुत गलत मैसेज जाएगा समाज में, गलत हो रहा है ये। अरे सास ससुर के बीच में रह करके हम जितने मर्यादित होंगे ना, खुला नहीं होता, एक साण होता है जो बंधा हुआ साण होता है खूंटे से, एक साण होता है आजाद घूमने वाला। बताओ कौन सा साण ठीक होता? बंधा हुआ। तो हर लड़की को चाहिए कि अपने गृहस्थी की मर्यादा में अपने आप को बांध कर रखे। आजादी यदि मिल गई स्त्री और पुरुष को, जिस लड़के के ऊपर बाप का कोई दबाव नहीं है, जिस बच्चे के ऊपर माँ का कोई दबाव नहीं है, वो बिगड़ जाएगा। कोई लाखों में एक बच्चा ऐसा होगा जो माँ बाप के बिना सुधर जाए, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। अरे माँ समझाएगी तो बच्चे को डर रहेगा, गलत करूंगा तो माँ डांटेगी। बाप का दबाव रहता है कि गलत करूंगा तो दादाजी हैं, बाप है, कोई तो है बुजुर्ग, बड़ा भाई ही सही, कोई तो है डांटने वाला। अरे डांटने वाला है तो हमें डर रहेगा कि ये काम नहीं करना, पर जब कोई नहीं है तो आदमी मनमाना करता है। इसलिए स्त्री के ऊपर और पुरुष के ऊपर, सबके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए माँ बाप होते हैं, इसलिए दादा दादी होते हैं। उन्हें जीवन जीने का, तुम्हारी गृहस्थी तो आज चालू हुई है, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। 20 साल में समझ में नहीं आता। 20 साल का लड़का अपने बाप को मूर्ख समझता है, मेरा बाप कुछ नहीं जानता। मूर्ख क्यों? 20 साल का है। 5 साल का बच्चा अपने बाप को बहुत कुछ मानता, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरा पिता है। वही 5 साल का बच्चा जब 20 साल का होता है तो अपने बाप को मूर्ख मानने लगता, कुछ नहीं जानता। लेकिन जब वही बच्चा जो 20 साल का आज है, आप 20 साल के छोरा, आप 25 साल के छोरा, जब आप 30 साल में पहुंचेंगे, 35 साल में पहुंचेंगे और जीवन का अनुभव हो जाएगा, तब आप मानेंगे कि आपका बाप मूर्ख नहीं, बहुत विद्वान है, समझदार है, गृहस्थी चलाना जानता है। जवानी की जो अकड़ है ना, जो गर्मी है, वो कुछ समझने नहीं देती। कहते हैं अनुभव जीवन में बहुत कुछ देता है। क्यों जी? शिक्षा श्रेष्ठ है या अनुभव श्रेष्ठ है? बताओ। हमने जीवन में जो डिग्रियां पाई हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, क्या वो डिग्रियां गृहस्थ जीवन में काम करती हैं? एक सामान्य जीवन जीने के लिए डिग्रियों की कहीं उपयोगिता है? नहीं, अनुभव की उपयोगिता है। और वो अनुभव आपके पास नहीं है। वो आप पत्नी के संग 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कुछ अनुभव होगा। 30 साल 35 साल में पहुंचिए, कुछ अनुभव प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे 35 साल पहुंचने के पहले तलाक हो जाता है, क्योंकि अनुभव था नहीं खुद का, और जिनको अनुभव था उनसे दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए। अब समझाए कौन? इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। रिश्ते चलाना, रिश्ते निभाना, प्यार मोहब्बत से रिश्ते नहीं चलते साहब। जब आप लोगों के ऊपर सवार हो जाता है, प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है, भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार व्यार से गृहस्थी नहीं चलती। बताओ गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बताओ गृहस्थी किससे चलती है? प्यार से, पैसे से, सहनशीलता से या विश्वास से? जोर से, जोर से। किससे? गृहस्थ में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन 15 करोड़ का प्रश्न है। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला प्यार, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता, चौथा विश्वास। कौन सा सही है? जोर से। तीसरा ऑप्शन लॉक कर दें। ये तीसरा जो सहनशीलता है, यही सही है, क्योंकि सहनशीलता है, आप सहेंगे कुछ दिन,
प्यार भी होगा। अरे विश्वास करने के लिए भी तो पत्नी का होना जरूरी है, पति का होना जरूरी है। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी मायके चली गई झोला उठाकर, सहनशीलता होती तो नहीं जाती, सहन करती रहेगी तो विश्वास भी। अच्छा, विश्वास एक दिन में होता है, एक महीने में होता है, एक साल में होता है, या बहुत समय में होता है? विश्वास देखो एक महीने में नहीं होता। पत्नी को पति पर विश्वास जल्दी नहीं होगा। अरे विश्वास देने के लिए समय तो दो, विश्वास होने के लिए समय तो दो। विश्वास तो होना चाहिए पति पत्नी में, पर उसके लिए समय की मांग है। और समय की मांग इसलिए है क्योंकि आप सहन करेंगे तो पास में रहेंगे। पति थोड़ा सहे, पत्नी थोड़ा सहे, और सहते रहो, रहते रहो, तो रहते रहते एक दिन प्यार भी होगा और विश्वास भी होगा और धन भी होगा, सब अच्छे से गृहस्थी चलेगी। और सहनशीलता नहीं हुई, पति की एक बात बुरी लगी, मायके चली गई, सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। बहुत बातें बुरी लगती हैं, बहुत बातें दिल में लगती हैं, लेकिन इन बातों को डिलीट करना पड़ता है। किस किस बात को लेके हम बैठे रहेंगे बताओ? कितनी कितनी बातें नहीं होती लोगों के जीवन में, क्या क्या नहीं हो जाता। मारने मरने की बातें हो जाती, मैं तुझे मार डालूंगा, तू उसका गला पकड़ ले, तू उसका, ये तक हो जाता है पति पत्नी में। लेकिन फिर भी लोग अच्छे से जीना चाहें तो फिर भी जी सकते हैं, सब कुछ हो जाता। तलाक के लिए कोर्ट में चले गए, कोर्ट में एक पति पत्नी पहुंच गए तलाक का काम करने के लिए। जज ने कहा सोच लो आखिरी बार, क्या तुम दोनों एक दूसरे से कभी तुमने प्यार नहीं किया होगा? क्या तुम दोनों ने कभी गलतियां नहीं की होंगी? हाँ हाँ की है। अरे तो अपनी अपनी गलती मान लो और प्यार से रहो। तलाक लेकर कौन सा गढ़ जीत लोगे? क्या पालोगे? कल दूसरी पत्नी आएगी, क्या भरोसा कि अच्छी हो, कल दूसरा पति आएगा, क्या भरोसा कि अच्छा हो। अरे इसी पत्नी को अच्छी बना लो ना, इसी पति को अच्छा बना लो ना। जज ने ये कहा, दोनों गले लग गए और दोनों रोते रोते घर आ गए, सारी जिंदगी गृहस्थी अच्छे से गुजारी। तो गलत फहमी, मन माना, केवल हमारी बात तुम मानो। क्यों माने? थोड़ा तुम भी मानो, थोड़ा हम भी माने। एक के जिद करने से नहीं चलती गृहस्थी, थोड़ा हम भी सुने, तुम भी सुनो, थोड़ा हम भी माने। समझदारी हो तो रिश्ते चल जाते हैं, समझदारी ना हो तो रिश्ते। तो आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे और अपने बच्चों को सहनशीलता की शिक्षा देना, क्योंकि सहनशीलता की नींव पर ही गृहस्थी की इमारत खड़ी होगी। सही है? आप तो देखो हमसे ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनकी गृहस्थी 50-50 साल की हो गई, जिनकी गृहस्थी 70-70 साल की हो गई, वो लोग भी यहाँ बैठे हैं। हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन में जो देखा है, जो सीखा है, वो हमने आपसे कहा कि गृहस्थ जीवन में सहनशीलता जरूरी है। सहोगे तो रहोगे, प्यार तो बाद में हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा 2 महीने बाद, पर आज की बात को सह तो लो जो आज बोली गई है आपके लिए। जब सह लोगे तब ना कल आएगा। क्यों जी? सही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आपको? बताइए, मेरी बात से आप कितने लोग सहमत हैं? सब लोग हैं कि जीवन में सहनशीलता चाहिए।